जुमला हाज़रान मजलिस अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जो आयत करीमा आप लोगों के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इस आयत करीमा पर रोशनी डालने से पहले हम और आप आका इनामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हम और आप सभी झूम झूम कर दरूद व सलाम का नज़रान अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो उसको किसी चीज का कोई खौफ नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है। अब किसी को कोई खौफ नहीं होता है, वो कौन है? वो अल्लाह के गुरगुज़िदा बंदा है, वो नेक सालेह बुजुर्ग हैं जिसको हम और आप वलियों के नाम से जानते हैं। वलियों में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसके अलावा बरली शरीफ, बदायूं शरीफ, बेलवी शरीफ, माडा शरीफ, कुल्हा शरीफ, उदा शरीफ, जहाँ भी हम और आप उनके दरगाहों पे जाते हैं, इन्हीं को अल्लाह वाले कहते हैं। और या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, यानी बुजुर्गों का रास्ता इख्तियार कर लो। जो सच्चे रास्ता है उसको इख्तियार कर लो। इसी तरीके से हम और आप हर महीने की 11वीं तारीख को 11वीं शरीफ की न्याज दिलाते हैं। वो किसके नाम से दिलाते हैं? सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से दिलाते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी का नाम क्या है? अबू सालेह जंगी रहमतुल्लाह अलैह। क्या? अबू सालेह जंगी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी का नाम अबू सालेह जंगी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक मर्तबा हजरत शेख अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन घर से बाहर निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं? घर से बाहर निकलते हैं। नौजवान हैं, बहुत दूर दराज मकाम पे पहुंचते हैं। भूख की शिद्दत होती है, प्यास का गलबा तारी हो जाता है। अब कोई दाएं बाएं कोई ऐसी चीज नहीं कि जो आप खरीद करके खा सकें।
हत्तल इम्कान के यहाँ तक पहुँच गए कि आपको भूख की शिद्दत और प्यास के गलबा ने बहुत ही आपको कमजोर कर दिया था। ऐसी हालत में आप एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। क्या देखते हैं कि एक सेब बहता हुआ नजर आ रहा है। आपने सोचा कि भूख की शिद्दत भी है, प्यास का गलबा भी है, लिहाजा इस सेब को उठा के खा लेना चाहिए। आपने आगे बढ़ा और सेब को उठाया और भूख तो आपको लगी ही थी, भूख की शिद्दत से आप परेशान थे ही। जो ही आपको सेब मिला और आपने उठा के खा लिया। खाने के बाद आपको एहसास हुआ कि ये सेब मैंने तो कहीं से खरीद के नहीं लिया, ना ही मुझे किसी ने गिफ्ट के तौर पे दिया या इनाम के तौर पे दिया। ये सेब तो बह रहा था और मैंने इस सेब को उठा के खा लिया। बगैर इजाजत खा लेना किसी चीज को, ये मेरे लिए हराम है। तो आपने सोचा कि ये सेब जो मैंने खाया और मेरे लिए हराम है, और हराम का लुकमा खाने से पहले जिस शख्स का ये सेब था उससे माफी तलब कर लिया जाए, वरना मेरे नस्लों में ही ये हराम का जो भी मैंने खाया है ये फैलता रहेगा खून के जरिए। हत्तल इम्कान के आपने सोचा कि अगर किसी चीज को भी अगर खाएं तो कुछ समय लगता है उसको खून बनने में। खून बनने से पहले आप वहां से सफर के इरादे से निकल जाते हैं, यानी उस मालिक को तलाश करने के लिए जिस मालिक का ये सेब बहता हुआ नजर आ रहा था। आपने उसी नदी के किनारे किनारे जाने लगे। कुछ दूर तक पहुंच गए। दूर जाने के बाद आपको पता लगा कि ये एक बाग है और इसी की टहनी है जो नदी के तरफ झुका हुआ है। लिहाजा हो ना हो इसी पेड़ से वो सेब गिरा हुआ हो और ये बहता हुआ मेरे पास तक पहुंचा, लिहाजा इस बाग के मालिक से माफी तलब किया जाए। आप उस बाग में पहुंचते हैं। बाग में पहुंचने के बाद दरियाफ्त करते हैं क्या इस बाग का मालिक आप ही हैं। जब जिस शख्स से आपकी मुलाकात होती है और हकीकत में वो मालिक नहीं थे, बल्कि वो बाग के रखवाली थे। उससे पूछा गया कि इस बाग का मालिक कहाँ है, तो आपने बताया कि ये फला महल देख रहा है, ये बिल्डिंग है, उसके बराबर में एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में इस बाग का मालिक अपने इबादत में लगे हैं। लिहाजा आपको इजाजत दी जाती है आप जाएं उनके पास, लेकिन जब तक वो इबादत में है तब तक आप उससे दुआ सलाम ना करें। जो ही वो सलाम फेरें उसके बाद अपनी फरियाद को रखें। इसी तरीके से वो नौजवान अंदर जाते हैं। क्या देखते हैं कि बाग का मालिक जो है एक झोपड़ी के अंदर बैठ के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे हैं। इबादत में लगे हैं, आप इंतजार में हैं। कुछ ही देर बाद क्या देखते हैं कि बाग का मालिक इबादत से फारिग होते हैं और वो नौजवान सलाम पेश करते हैं। सलाम पेश करने के बाद फिर उससे पूछा जाता है बताओ कैसे आना हुआ। फिर वो अपनी बात को रखते हैं। जब वो बाग का मालिक कोई और दूसरा नहीं था, अब्दुल्ला सौमी, ये भी एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बुरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं। आपने देखा, आपने पूछा नौजवान यहां तक कैसे आना हुआ। अब वो नौजवान थरथराते हुए, कांपते हुए, बेरते हुए ये कहते हैं कि आपके बाग से एक से बहता हुआ जा रहा था, मैंने बगैर इजाजत खा लिया,
लिहाजा मुझे डर है, मुझे खौफ है कि अल्लाह के बारगाह में मैं इसका जवाब कैसे दूंगा कि ना मुझे कोई दिया, ना ही मैंने खरीद के लिया, बल्कि किसी और का माल और मैंने उठा करके खा लिया। लिहाजा मुझे बहुत तकलीफ होती है कि अल्लाह के बारगाह में मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, जिसकी वजह से मैं आप तक वापस लौटा हूं। वो अल्लाह के नेक बंदे देखते हैं, ये लड़का है, नौजवान है, बहुत खूबसूरत है, और इस उम्र में इतना अल्लाह का खौफ, इतनी खशियतुल्लाह, जो अल्लाह से डरे हुए हैं। इस उम्र में कोई भी नौजवान इतना खौफ इलाही में नहीं रहता है, इतना नहीं डरता है, लेकिन इसके अंदर जो खौफ है खुदा तारी है, तो कोई ऐसा वैसा नौजवान नहीं है, कोई अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का गुरगुज़ीदा बंदा है। लिहाजा ना जिस चीज की मैं तलाश बरसों से कर रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पास भेजा है, लिहाजा इसको ऐसे ना छोड़ा जाए। अब वो नौजवान फिर इंतजार करते हैं, आप पहले सेब की माफी तलब मैं मांग रहा हूं, पहले आप माफ कीजिए, कि माफी कर दीजिए, नहीं तो फिर वो खून बन जाएगा और वो मेरे लिए हराम हो जाएगा। आप फिर उसके सामने वो मालिक एक शर्त पेश करते हैं कि मैं आपकी सेब को माफ तो कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त यह है कि आपको मेरे बाग में कुछ समय तक, यानी 2 साल या 4 साल या कोई कैद नहीं है, कुछ समय तक आपको जो है इसकी रखवाली करना पड़ेगा, जब जाके आपका गुनाह माफ किया जाएगा, यानी जो आप खाया है सेब वो माफ किया जाएगा। आप उसी टाइम उस बाग की रखवाली बच जाते हैं, रखवाली करते रहते हैं, रखवाली करते करते चंद दिन गुजर जाते हैं। जब उसका दिन करीब आता है पूरा होने का, तो इतने के बीच में फिर वही मालिक उसको तलब करते हैं। मालिक तलब करने के बाद उससे कहते हैं, आज मुझे कुछ खाने का इच्छा होता है, बाग के अंदर जाओ, जिस पेड़ का फल अच्छा लगे 1-2 तोड़ के ले आओ ताकि हम खा सकें। अब वो अब्दुल्ला स्वामी उस बाग के अंदर जाते हैं, जाने के बाद 2-4 सेब तोड़ के लाते हैं, लाके रख देते हैं। रखने के बाद बाग के मालिक जब उसको खाते हैं तो मिठास नहीं, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, लेकिन उसमें कोई जायका नहीं। तो आपने अबू सालेह से फरमाया, ए नौजवान, तुम इतने दिन से बाग के रखवाली हो, इतने दिन से इस बाग के अंदर हो, तुम्हें अभी तक इतना भी नहीं मालूम कि किस पेड़ का फल मीठा है और किस पेड़ का फल मीठा नहीं है। अबू सालेह जंगी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, वो नौजवान इरशाद फरमाते हैं, हुजूर, मैंने एक सेब बहता हुआ नजर आया और मैंने खाया, तो उसकी माफी तलब के लिए कई साल तक मैं नौकरी कर रहा हूँ, गुलामी कर रहा हूँ, और आपके बाग में, आपकी बाग की रखवाली कर रहा हूँ, ना कि मैं आपके बाग में फल खाने आया हूँ। लिहाजा एक फल खाया तो इतने दिन तक मैं गुलामी कर रहा हूँ, और फिर से मैं खाऊं तो ना जाने फिर कितने दिन तक गुलामी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैंने आपके बाग का एक भी सेब नहीं खाया है आज तक। अल्लाह अकबर, ये भी कोई अल्लाह के नेक बंदे थे, ये अल्लाह के नेक बंदे थे कि बाग के अंदर रह के भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, लेकिन उस बाग का एक भी फल नहीं खाया आपने। जब टाइम पूरा हो गया, पूरा होने के बाद फिर आप मालिक के पास पहुंचते हैं कि हुजूर अब तो माफ कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक शर्त और है, अब एक शर्त और है। जब ये सुनता है वो नौजवान सोच में पड़ जाते हैं, एक शर्त और है, वो कैसा शर्त होगा, क्या करना पड़ेगा। आखिरकार फिर वो कहते हैं कि अगर बिला चूहो चरा कबूल कर लो तो मैं माफ कर दूंगा,
लिहाजा वो नौजवान फिर इरशाद फरमाते हैं, फरमाए अपना शर्त, आपका शर्त क्या है? अब्दुल्ला सोमी इरशाद फरमाते हैं, मेरी शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है, लिहाजा उससे तुम्हें शादी करना होगा, लिहाजा उससे आपको शादी करना होगा। अब वो नौजवान सोच पे पड़ जाते हैं कि उससे शादी करना होगा, न देखा है न सुना है न कुछ, और उस शेर की माफी के लिए अगर ये शादी करना पड़े तो शादी भी करने को मैं तैयार हूं। जब ये शख्स, ये नौजवान शादी करने को तैयार हुआ, तब फिर बाग के मालिक इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी मुंह से गूंगी भी है, मेरी बेटी कान से बहरी भी है, मेरी बेटी हाथ से अपाहिज भी है। अब वो नौजवान जब इन बातों को सुनते हैं, सुनने के बाद सोच में पड़ जाते हैं, अगर शादी भी करूं तो कैसे करूं? एक दिन की बात तो है नहीं, जिंदगी का मसला है, पूरी जिंदगी झेलना है। लेकिन ये सेब जो मैंने हराम का खाया है, अगर ये काम नहीं करता हूं तो अल्लाह के बारगाह में चेहरा कैसे दिखाऊंगा? आखिरकार फैसला करते हैं, जिंदगी फानी है, चंद दिन की ये मेहमानी है, शादी करने को तैयार हो गया। इतनी सारी अपाहिज होने के बावजूद, एक सेब खाने की वजह से फिर भी शादी करने को तैयार हो जाते हैं। आपका शर्त मुझे मंजूर है। शर्त मंजूर हुआ, निकाह हुआ। निकाह होने के बाद अब अबू सालेह अपने हुजरे अनवर में जाते हैं, बाहर से सलाम पेश करते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अंदर से आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और आके दरवाजा खोलती है। आप हैरत में पड़ जाते हैं कि मालिक ने तो ये कहा था कि कान से बहरी है, पैर से लंगड़ी है, फिर ये सुना कौन? ये जवाब कौन दिया? फिर दरवाजा खोलने वाला फिर खोला कैसे? फिर भी आप आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि हाथ भी सलामत है, हर चीज सलामत है, सेहत में कोई फर्क नहीं। वहां से आप उल्टे कदम लौट जाते हैं मालिक के पास, ये सोच के लौटते हैं कि हमने एक सेब खाया तो अब तक गुलामी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर जिसके साथ मेरा निकाह हुआ है उसके बदले अगर दूसरे के पास पहुंच जाऊं, ना जाने मेरे साथ और क्या होगा, कैसे कैसे शर्तें रखे जाएंगे। आप उल्टे कदम वापस चलते हैं, मालिक के पास पहुंचते हैं, फिर मालिक के सामने अपनी बात को रखते हैं। मालिक इरशाद फरमाते, बेटा जो मैंने आपसे कहा था कि मेरी बेटी गूंगी है, इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी आज तक किसी से बदकलामी नहीं की। मैंने कहा था मेरी बेटी बहरी है, इसका मतलब यह है आज तक घर से बाहर या घर के अंदर किसी की बदकलामी नहीं सुनी है। मैंने हाथ से लुंजी इसलिए कहा था कि इस हाथ से कभी हराम काम नहीं किए। पैर से हमने लंगड़ी इस वजह से कहा था कि इस पैर से कभी हराम काम के नियत से कभी घर से बाहर नहीं निकली है। उसके बाद वो नौजवान खुश हो जाते हैं कि मैंने सोचा जब आप पहली दफा हमसे मुलाकात हुई आपकी, तो आपका चेहरा देखा, आपका किरदार देखा, आपका सोच देखा, आप नेक हैं,
और एक तरफ मेरी बेटी वो भी नेक है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आपका निकाह उसके साथ हो जाए। उसके बाद अब्दुल्ला सौमी की साहबजादी फातिमा उम्मुल खैर, फातिमा उम्मुल खैर और अबू साले जंगी की बीवी, अब्दुल्ला सौमी की साहबजादी और अबू साले की बीवी बनी। एक तरफ बाप बोली बेटी पाकिज़ा, एक तरफ बाप बोली बीबी पाकिज़ा। दोनों का निकाह हुआ। निकाह होने के बाद फिर सरकारे गौसे आजम, जिसका आज हम तस्करा कर रहे हैं, फिर सरकारे गौसे आजम फातिमा उम्मुल खैर के बतन पाक से वलादत हुई, पैदाइश हुई। और यही गौसे पाक है, अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसकी आज बगदाद से लेकर पूरे रुए जमीन में यह चर्चा है कि वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आजम का, वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आजम का, ऊंचों के गर्दन पर तलवा गौसे आजम का। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।